क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी करवाई है, जिसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो डेफिनेशंस मैंने करवाई थी उसको सॉल्व भी किया था। इसके साथ में मैंने वो असाइनमेंट आपको करने को भी दिया था। साथ में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के अंदर जब नंबर्स किसी फ्रैक्शन के, दो फ्रैक्शंस के नंबर सेम नहीं होते हैं, तब क्या करना था, आपको एलसीएम लेना था। ये भी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये आपको एलसीएम कैसे लेना, ये आपने पहले प्रीवियस क्लास में कर रखा है। और साथ ही साथ आपने ये एडिशन कैसे करना है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल, पेज नंबर 23 में रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, और उसके साथ में एक ऑपरेटर है, ऑफ ऑपरेटर, या यूं बोले कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है फ्रैक्शन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। 2.3 2.2 एक ही एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मीनिंग ही होता है उल्टा। तो किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मतलब कि उसका उल्टा। जैसे एग्जांपल दे रखा है बुक में, a अपॉन b। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा, b अपॉन a। b जो है न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए, ये पहले न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अगर मैं बोलूं इसको लिखने का पैटर्न क्या है, तो लिखने का पैटर्न होगा, रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन a बाई। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये b अपने आप ही ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। दिस इज द वे हाउ यू गोइंग टू सॉल्व एनी रेसिप्रोकल क्वेश्चन। नाउ इफ a इज देयर, केवल a दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो आपको पता है, अगर कोई एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, और कुछ भी नहीं है, तो उसके नीचे जो होता है वो हमेशा 1 होता है। वो 1 से डिविजिबल तो होता ही हर नंबर। सो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन a। ओके, और 1 अपॉन a का रेसिप्रोकल अगेन a। सो ये तो हो गया आपके रेसिप्रोकल की बात। अगर आपको एक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a, तो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। या मैं यूं बोलूं कि जैसे मैंने लिखा है इसको, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सिमिलरली b इंटू a मल्टीप्लाई अपॉन a अपॉन b इक्वल्स टू 1। हर चीज को, हर जो आपके न्यूमरिक क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखना, और हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन के ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कई बार जब मैं प्रोनाउंस करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं,
तब आपको कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप कई बार वेल वर्स्ड मतलब अच्छे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर चुके होते हैं। इस वजह से आप क्वेश्चन को समझने में आपको डिफिकल्टी आती है। अब मैंने तो ये बता दिया आपको, अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 5/7। अब 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/5। ओके, अब केवल 5 होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता? 1/5। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? देखिए, आप अगर 7 को 7 से और 5 को 5 से कट नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी 35 आ रहा है, नीचे भी 35 आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर तो 1 आएगा। तो आपको पता पड़ गया, यहां पे भी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो 1 आएगा, नीचे 5 नहीं है तो 1 आएगा। तो ये ऑलरेडी जो आपके दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन, एक फ्रैक्शन के फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, ये आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ऑफ ऑपरेटर की। ऑफ ऑपरेटर इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1/2 ऑफ 15, तो 1/2 ऑफ, तो ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई 15। तो ऑफ कहीं पे भी आएगा, ऑफ किसी क्वेश्चन में, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब भी आपके वर्ड प्रॉब्लम में ऑफ करके रिलेटेड वर्ड करके जिस तरह बोला है वैसा आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना फ्रैक्शन के अंदर, राइट। अब हम यहां पे एक्सरसाइज नंबर 2.2 लेते हैं। आगे नहीं कराऊंगा मैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल इसी पे बेस्ड है, मल्टीप्लाई में। तो फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट क्वेश्चन है इनटू 3/22 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा? आपको पता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल या तो ये होगा या उल्टा बोल दीजिए, इसका रेसिप्रोकल ये फ्रैक्शन होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ओके, तो बाय रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट 22/3 3/22 एक चीज, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? इफ यू वांट टू सॉल्व इट, fill in the blanks into 3/22 is equals to 1 है। ओके, अब आप यहां पे कोई चीज मल्टीप्लाई करो, उधर क्या होगा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, is equals to 1/3/22। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसके जो डिवाइड में है वो अल्टीमेटली इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो प्रॉपर्ली लिख दीजिए आप, ये वही आ गया नंबर।
बाय रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट से आपने डायरेक्ट लिख दिया था और आप सॉल्व करके भी लिखते जो सॉल्व करके लिखने वाले तो आप क्वेश्चन पहले से करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं अगर 1 नहीं होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर 5 होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस सॉल्यूशन इस तरीके से। अब नेक्स्ट बी के अंदर 5 कहां रख दिया, ओके इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। 5 multiply, I think it is quite visible out there. I am going to open the door, wait for 2 minutes. I think now enough light is entering in room. Now by same way, by reciprocal concept क्या होगा यहाँ पे 5 into 1/5, ये आ गया आपका आंसर। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 into equals to 1, send it there, ये मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा इसका। पहले में तो फिर आपको 2-4 स्टेप करने पड़ेंगे, अब तो इसमें एक भी स्टेप नहीं करना, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो मिक्स नंबर वाला है, मिक्स फ्रैक्शन वाला है, वो है 5 2 3 into unitas to 1, तो ये इसको करेंगे 5 into 3 plus 2, जो ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूं, आप बहुत इजीली कर लोगे, इक्वल्स टू 1 into 1 सॉरी, ये 15 plus 17 into 3 17 divided by 3, fill in the blanks 1, तो बाय रेसिप्रोकल मेथड क्या होगा, ये साइन मत लगाना मत भूलिएगा, पिछले क्वेश्चन में भूल गया था मैं, 17 बाय ये लिखना लिख दीजिएगा, बाय रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट 3 into 3/17 इक्वल टू 1, और चाहे तो अगेन उल्टा लिख दीजिए, 5 2/13 into 3/17 कंप्लीट आंसर। अब इसका मिक्स नंबर नहीं बनेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर नहीं बनता है। इसका रीजन ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से स्मॉलर नंबर होता है, राइट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन कर लें आप। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो जैसे ई है, इसमें एक फ्रैक्शन है और दूसरा मिक्स नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2 into 9 18 18 plus 7 25, तो 25/7 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 9/25 इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये सारा का सारा जो है एक जैसे क्वेश्चन है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग, तो ये भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन अलग है, ये ऑफ वाला क्वेश्चन है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको। थ्री
3/4 ऑफ 24। 3/4 ऑफ 24 का मतलब यह है, मैंने ऑफ होते ही मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 24, 6 जा, और आंसर आ जाएगा 18। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बी क्वेश्चन है 1/5 ऑफ 3/5 मिक्स नंबर है, ऑफ है, मल्टीप्लाई होगा। 1/5 मल्टीप्लाई 3/5 1/5 into 3 5 15 plus 18 upon 5 is equals to 18 और 5 5 25। ये रहा आपका। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, आप बहुत इजीली कर पा रहे हैं इसको। मुझको तो कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है और मुझे लगता है आप भी बहुत इजीली कर लेंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे 4/5 of 2 रुपीज। अब इसके अंदर आप चाहें तो इसको 8/5 लिख देंगे, लेकिन ये 2 रुपीज वाला आ गया है, तो आप फर्दर इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप पैसे में निकाल सकते हैं। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, राइट। अगर आप इसको 100 रख के कर दें तो इनटू 2 रुपीज मीन्स कितना होगा? 200 पैसा। तो 200 कर दीजिए इसको। फर्दर आप सॉल्व करिए। 20 की टेबल में 5 4 जा 20 और ये फर्दर 4 16। ओके, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। There are 2 ways to solve it. First, you can directly write it 4 into 5 multiplied by 2 rupees. Further, you need not to solve it. You just make it 8/5 rupees. Okay. अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको इजीली आप फ्रैक्शन में नहीं, ये पैसे में आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि फर्दर आप आगे तक सॉल्व कर सकते हो। केजी वाला है डी में 1/10 ऑफ, तो ऑफ की जगह मैं सीधा लिख रहा हूं कितने केजी, तो कट गया ये, या डिवाइड कर दीजिए आप, एक ही बात है दोनों। 36 केजी। आपको पता है कि फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है
तो वो जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं और या मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से। इसी तरह से इसलिए फटाफट जैसे 36 है, इसकी जगह 10 और 10 360 की जगह 36 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, और ये 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो सीधा कट कर सकते हैं और 36। तो इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सीधा कट करने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको 5th क्लास में 6th क्लास में करवा चुके हैं। सो ये चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी अगर आती है आपको, तो इसका मतलब आपको कुछ दिन तक बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा, ताकि क्या है आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 में जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर आएगा, थर्ड के फोर्थ आएगा, तो उसका भी उसी लेवल के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही रखता हूं, और आपको एक्सरसाइज जो है असाइनमेंट इसका जो भी होगा आपको दे दिया जाए। थैंक यू।